हाँ देना, ये एनसीईआरटी है तुम्हारे पास? हाँ देना यार ऐसा। अभी हम लोग इससे भी करेंगे, अपने हैंडआउट से भी करेंगे काम जो दिया है मैंने। तो हम आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3.2 एक्सरसाइज था ना। 3.2 में मैंने करने के लिए कहा था आपको क्या कर सकते हैं, थर्ड सेकंड का कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ फर्स्ट के कर सकते हैं। एक तो ध्रुव की है, वो ध्रुव की है, छोड़ गया था कल। कौन कौन सा क्वेश्चन किए हैं आप ये बताएं, देख ले हम एक बार। उसको हाँ मल्टीप्लिकेशन छोड़ दो ना, वो तो टॉपिक ही भी मुझे कराना, मल्टीप्लाई कराया ही नहीं मैंने। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये 3.2 पे पहुंच गए थे हम। अच्छा ये फर्स्ट का है, सेकंड एक्सरसाइज का बताइए 3.2 का दिखाइए, कहाँ से शुरू है? 3.2 3.2 3.2 ये है शायद, हाँ ये है 3a माइनस 5b, हाँ ये क्वेश्चन 5 है, ये है आपका 3.2 है ना, 3.2 ये है। तो इधर भी किया होगा आपने, ऐसा नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 भी किया है आपने, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 तो वेरीफाई करना था ना, तो दोनों एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहा है। हाँ ये है आपका 3.2 का क्वेश्चन है, एलएचएस आरएचएस बराबर आना चाहिए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू है ना सेम आ रही है, हाँ ठीक है बट गुड है। इसके बाद है 3, यहाँ शुरू हुआ 3.2। क्वेश्चन नंबर 2 का, हाँ मल्टीप्लिकेशन भी कराना है मेरे को, अभी एडिशन कराया, सब्ट्रैक्शन कराया, मैं भी रिकैप दे देता हूँ, ठीक है। देखो अभी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का। देखो हमने ना मैट्रिक्स ऑपरेशन पढ़ा था, अब देखो ध्रुव रह गया है ना, चलो आ रहा होगा मैट्रिक्स ऑपरेशन में। तो क्या किसी हम अलजेब्रा में भी क्या पढ़ते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये तो पढ़ते हैं, उसी तरह से इसमें भी है। पहला है एडिशन, एडिशन तो दो मैट्रिक्स को हम जब ऐड करेंगे तो पहला कंडीशन यही चेक करना होता है भाई दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्योंकि हम कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट को ऐड करते हैं। A11 जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है, इसमें एलिमेंट है मान लो A11 A12, हाँ ठीक है। देखो ये क्या है 2 क्रॉस, ये क्या है 2 क्रॉस, तुम्हारी बुक यही थी भाई, वो रही 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो ये है मैट्रिक्स बी, हल्का सा रिकैप ले रहे हैं, फिर से शुरू करेंगे। B11 B12, ध्रुव बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, 21 22, थोड़ा स्पीड अप करेंगे आज है ना, काफी मल्टीप्लिकेशन खींचना है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे खत्म कर, 4 एक्सरसाइज है, अरे तो था रह गया, हाँ, इसलिए रिकैप करा था। शांत रहो शांत रहो, ओए शांत रहो शांत रहो, एकदम शांत भाई भाई भाई, प्लीज 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 प्लीज, इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज प्लीज, हरने प्लीज प्लीज प्लीज। ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका और ये एलिमेंट और ये आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये A11 प्लस B11, सिमिलरली ये इसका और इसका ऐड करेंगे, A12 प्लस B12, सिमिलरली ये इसका ऐड करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका A21 प्लस B21, फिर इसको और इसको ऐड करेंगे तो A22 प्लस B22, ठीक है। नंबर दिया होगा, वैल्यू हम ऐड कर देंगे। याद ये रखना है ये 2/2 है, मतलब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, तभी हम ऐड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं ऐड कर पाएंगे। A प्लस बी करो चाहे B प्लस ए करो, आपको आंसर सेम मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी का नाम होगा ना इसको, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर 3 मैट्रिक्स हो जाए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, A प्लस ग्रुप बनाना, आंसर आया कुछ जोड़ के, फिर हमने ऐड कर दिया C में, इज इक्वल टू, अगर हम पहले B प्लस C को जोड़े और फिर उसका आंसर A में जोड़े, ठीक है, ये बोलते हैं हम लोग इसको। ओके, एडिशन के बाद एक चीज और था कि अगर आप नेगेटिव ले लो और फिर जोड़ोगे तो नल मैट्रिक्स मिल जाएगा, क्या मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, है ना, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। एक होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है एडिटिव आइडेंटिटी, कि अगर तुम किसी मैट्रिक्स में नल को जोड़ोगे तो तुम्हें मैट्रिक्स फिर से वही मिलेगी, सिंपल सी बात है, 1 + 0 1 ही देगा। ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ये एडिटिव इनवर्स है, ठीक है, एडिटिव इनवर्स, और ये है एडिटिव आइडेंटिटी। नाम पता होना चाहिए किसके लिए, ऐसा रीजन कई थ्री क्वेश्चन के लिए जरूरी होती है। दूसरा ऑपरेशन सिखाया था हमने, सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स ऑपरेशन में दूसरा है आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी देखो ऑर्डर सेम होना चाहिए, वैसे ही होगा A11 माइनस B11, बट ये कहता है सब्ट्रैक्शन कि जब आप सब्ट्रैक्शन करो, मान लो A माइनस B करना है,
तो ये कहता है कि एक काम करो, जो मैट्रिक्स बी दिया है ना आपको, उसमें पहले -1 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको क्या बोलो, नेगेटिव बोलो। क्या बोलो, नेगेटिव बोलो। जैसे समझाता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स बी दिया है 2x2 का, 1 2 3 4, उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी केस से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल हमने -1 से मल्टीप्लाई किया बी में, तो जितने भी एलिमेंट है सब में क्या हो जाएगा, -1 से -1। हाँ, तो -1 -2, मान लो अगर यहाँ पे -3 होता तो क्या हो जाता, +3 हो जाता, फिर ये -4। अब इस वैल्यू को उठाकर हमें यहाँ रखना, ऐड करना है। क्या करना है, लेट्स से एक मैट्रिक्स ए भी ले लेते हैं हम लोग, 1 1 का ही ले लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो जब अब हम करेंगे यहाँ पे 1 1 1 1, ये रहा ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स, जो वैल्यू आई है -1 -2 +3 -4, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा 1 + 1 0, माइनस है, ये हो जाएगा -1 4 -3। ऑर्डर भी देखो सेम आ रहा है, रिजल्टेंट का भी 2 क्रॉस 2 का ही आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप a माइनस बी कर रहे हो तो वो इक्वल नहीं होगा b माइनस ए के। ऑर्डर बहुत फर्क पड़ता है इसमें, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। जैसे नॉर्मली सुनो, 1 - 2 और 2 - 1 दोनों अलग अलग है, सेम कहां से हो जाएगा, यहाँ -1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, +1 आएगा। सिमिलरली मैट्रिक्स में भी वो कॉन्सेप्ट लगेगा, ग्रुपिंग में भी वही लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव भी हम ग्रुप भी अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर अलग अलग आएगा, नहीं सेम नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो है इसी पे क्वेश्चन कराया था हम लोग ने, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इससे। इतने दो कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने। जैसे मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं करेंगे, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8, 3.2 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 8। आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ वाई इज गिवन 3 1 2 4 3 1 2 4, और एक चीज और दिया हुआ है कि 2x + y इज इक्वल टू 1 - 3 0 2। ये गिवन है दो चीज। हाँ, y की वैल्यू डालनी है। अब एक, हाँ कैसे करेंगे हम प्रोसीड, 2/2 का मैट्रिक्स है ना, तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे इसको, x के लिए लेट x कोई भी मैट्रिक्स ले ले आप, a b c d, 2/2 का मैट्रिक्स लिया हमने, सबको यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें। ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली सेकंड वाली, जैसे अलजेब्रा में नहीं पुट कर देते, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के पुट कर देते थे, तो 2x के लिए a b c d प्लस y की जगह पे वो वैल्यू 3 2 1 4, और आपका ये वैल्यू है आपका 1 - 3 0 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई करो, जितने एलिमेंट्स है सबके साथ, तो 2a 2b 2c 2d। ठीक है, मैं एक स्टेप और कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट कर सकते थे हम, ऐड कर दे, नहीं उधर क्यों भेजेंगे, मत भेजो ना उधर, कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत है, पहले बताओ। उधर ही भेज दो, इधर ले, और एक ही करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि क्वेश्चन छोटा तो तुम्हें आसान लग रहा है ना, जैसे वैल्यू बढ़ेंगी ना साइन का दिक्कत हो जाएगा। अब ये 2a और इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 2a + 3 2b प्लस, अब इक्वल मैट्रिक्स बन जाएगा ये, 2c + 1 2d + 4 इज इक्वल टू 1 - 3 0 2, इक्वलेंस मैट्रिक्स ये भाई साहब इसके इक्वल, तो 2a + 3 इज इक्वल टू 1, 2a + 3 इज इक्वल टू 1। अच्छा, मैट्रिक्स लगाते समय मन में ख्याल आएगा जल्दी जल्दी कर देते हैं यार, जल्दी जल्दी, क्या है बच्चों जैसा है, जितना अंदर आएगा जल्दी जल्दी वो आपको गलत करा देगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस ही है, बट ए प्लस माइनस गड़बड़ करता है। तो 2a इज इक्वल टू -2, a की वैल्यू -1, एक एलिमेंट तो आ गई आपकी x की। हाँ, इसी तरह यहां ध्यान दो, एक सेकंड, अभी करेंगे क्वेश्चन, टेंशन लो। 2b इज इक्वल टू 0 है ना, तो b क्या आ गया, -1, सारे -1 थे, बस हो गया। c भी क्या आ गया, हाँ बढ़िया, और d क्या हो गया, -1। तो आपको x मैट्रिक्स मिल गया ना, वो वैल्यू पुट कर देना x मैट्रिक्स में, आपका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं कोई बढ़िया थोड़ा सा तड़क भड़क सा क्वेश्चन, तड़कता भड़कता 12th क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, एनसीईआरटी 3.2, अरे चलो ठीक है, अरे चलो, पोटेंशियल नहीं पहुंच पा रहा है, x y z
W। ये भी कर लिए थे, कौन सा ले? 12th क्वेश्चन कर लिया था ना, इसको कर लेने दो। ये एक्सरसाइज कर चुके हैं। हाँ मल्टीप्लिकेशन बस कराना है। हाँ अभी कराते हैं। और मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले भी कर दिए। बहुत बढ़िया, गुड। एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए ना, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए। तो पहले हम इधर क्या करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, 3x 3y 3z 3w इक्वल टू किधर वाला 4 प्लस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई था ना, प्लस है प्लस, ठीक है जाएगा x प्लस 4 6x प्लस, ठीक है, और ये -1 है ना, -1 प्लस z प्लस w, और ये होगा 2w प्लस 3। एक काम करते हैं ना, इनको w कंपेयर कर लेते हैं, जैसे भी है इसी को कंपेयर कर लो, इसको सबसे निकल जाए, इससे कर लेते हैं। तो नाउ दिस इंप्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, इधर आएगा 2x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू, इसको रुक जाओ, दो वेरिएबल बन जाएगा। किस में, किस वाले में, इसमें कर दें। हाँ तो 3y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस y 8 ना, तो इधर आ जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, ऐसे निकल जाएगा। और भी सारे हो जाएंगे, है ना। और कौन सा था इसमें, कौन सा बताओ कोई, 6th वाला कर लिए थे, 6 cos थीटा वाला 1 1 1 1 1 आया था, ठीक है, ठीक ठीक। 4th भी ऐसे आया था, मैं देखना पड़ेगा फिर। 6, चलो 6 क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। cos थीटा बाहर है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, यही है ना। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, है ना, ये माइनस इसके पास है, sin x cos x मतलब थीटा। अब ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, अब ऐड करेंगे, ये दोनों ऐड होके 1 हो जाएगा, ये आपस में 0 हो जाएगा, 1 0 0 1, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। हेलो हेलो, एक सेकंड हाँ 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 हाँ, जी सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं ना सर अभी ना क्लास ले रहा था तो हेलो हेलो। अब बहुत इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैं भी सांस ले रहा हूँ क्योंकि इसको बताने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 1 क्रॉस 1 का नहीं कठिन है, 3 क्रॉस 3 का, उसमें तुम्हारा 2.5 पेज का सोल्यूशन जाएगा, इसलिए मैं पहले इसलिए डरा रहा हूँ, बहुत ध्यान से। अब यहाँ से सेंसिटिव टॉपिक शुरू हो रहा है, इनवर्स निकालना सुन लो, इनवर्स निकालना, एडजॉइंट निकालना, अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी चीजें एकदम कंसंट्रेशन।
तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुम लोग मैंने कल एक वीडियो भी रिकॉर्ड करती थी, तो मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे बनाया भी है। ऐसे ही मैं आया वेला बैठा था, मैंने कल रिकॉर्ड कर देते हैं। क्वेश्चन मैंने PYBQ कराने थे मेरे को, तो मैंने कहा पहले रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ओह माय गॉड। तो एक चीज सीखना है, बताता हूँ क्या। पहले हम चलो एक फ्रेश पेज लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 6, ऐसे ही अगर दो मैट्रिक्स दे दें तो उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे सिंपल जो मैट्रिक्स होता है वो होता है रो कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है? सिंपल एक ये लेते हैं हम 1 2 3, इसका ऑर्डर बताओ। 1 into 3, बहुत बढ़िया। एक मैट्रिक्स ले रहे हैं B, मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसको क्रॉस पढ़ते हैं। ये कितना है? 3 क्रॉस 1। देखो बहुत, ये सबसे इजी यही वाला है समझाने के लिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से पहले दो काम अभी करूंगा, हाँ करते हैं, बता रहा हूँ। हम करते हैं CR चेक, CR चेक। देखना बताता हूँ क्या चीज है। दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई तभी होंगे जब कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत कंफ्यूज करेगा तुम्हें। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ, पहले CR चेक करेंगे, बताता हूं। यहां पर देखना, ये है RC, लिखते कैसे हम? RC लिखते हैं ना, रो और कॉलम में तो लिखते हैं ऐसे, ठीक है। इसका CR पकड़ो, इसका C पकड़ा हमने और इसका R पकड़ा, क्या दोनों बराबर है? 3 है। इसका C और इसका R अगर बराबर होगा तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। पहला काम चेक के बाद दूसरा काम रिजल्टेंट, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा। जो बच गया है ये और ये, सेकंड जो बच गया था ना, जिसको हमने चेक नहीं किया था, तो RC रो का ही मतलब 1,1 का बनेगा। 1, जो बच गया है, कौन बचा है? ये बचा है ना, और ये बचा है। चेक जिसको की उसको चेक कर दिया तुमने, ठीक। और अच्छे समझाता हूं मैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन। ये क्या है? M into N। इसको ना कुछ और नाम लेते, क्या नाम लेते बताओ? P into Q लेते हैं, P into Q। ये सब तो ठीक है, वो वाइट ये कैसे? क्या? अरे से छोड़ो उसको यार, गोली मारो उसको, मेरी बात समझो। इसका N और इसका P कंपेयर किए, तो जो तुम आंसर लिखो जब तुम्हारा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, A और B जब मल्टीप्लाई होगा, अभी कैसे करेंगे वो तो अभी पार्ट है, हम बता रहे हैं जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा आपका M क्रॉस Q का। M क्रॉस, बहुत इस पे 2-4 मिनट दो, मैं बता रहा हूं क्यों। अभी देखना जब क्वेश्चन पे आएगा तो छोटी सी गलत होगा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे काटता टीचर खट, क्योंकि वो आंसर देखता है, और तूने बड़ी मेहनत से 1.5 पेज तुमने किया और काट के 0 देता है वो, या 1 नंबर। अरे ये तो स्टेप शुरुआत है, अभी करता हूं कैसे आएगा। पहला काम चेक CR, मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई बाई RC मेथड। RC अभी बताऊंगा, RC मतलब रो कॉलम मेथड। इसी को जो नंबर दिया है इसको चेंज करके हम एक बार यहां पे समझते हैं फिर से। ये जो A है ना, मेरा सारा दिमाग इसी पर रहेगा समझाने में। ये है A1, ये है A2 और ये है A3। एक बार जनरल मेथड सिखा देता हूं मैं, है ना। क्या है भाई साहब, ये कितने का है? 1,3 का है, ठीक है। B, इसमें ले लेते हैं हम B1 B2 B3। ये क्या था? 3 क्रॉस 1 का। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, समझना मेरी बात, A1 मल्टीप्लाई B1 रो कॉलम, इसमें इस वाले में एक ही रो था एक ही कॉलम है, ऐसा तो आएगा नहीं। 2/2 का आएगा, 3/3 का आएगा। तो रो, अरे ब्लू आ गया। एक सेकंड, बहुत, अरे कंसेंट प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट। रो, ठीक है,
प्लीज प्लीज, ये मैं यही समझाना मेरे को टफ है, ये समझ गए ना, आगे तो मैं फिर कहीं क्योंकि पूरा इसके बाद सब जगह मल्टीप्लिकेशन है, पूरी एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन है, यहीं तक नहीं डिटरमिनेंट तक तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर को मल्टीप्लाई बचपन से सीखे हो, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स अभी सीखोगे, ठीक है। और ये क्या है, कॉलम। तो हमें क्या करना था, आर सी करना है, क्या करना है, आर सी, इंडिविजुअल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड कर देना, क्या करना है। तो आंसर में क्या होगा, a1 b1 फिर बीच में आएगा प्लस का सिंबल, किसका आएगा, a2 b2 फिर बीच में क्या आएगा, प्लस का सिंबल, a3 b3 बॉक्स बंद, और ऑर्डर क्या होगा इसका, 1,1। ये जनरल फॉर्मूला बना। इसके पहले मैंने एग्जांपल ली थी वैल्यू से, उसको करके देखे, देखो, अरे तुम बहुत तेज हो। अब देखो हम क्या करेंगे, 1,1 प्लस, ठीक, वो मल्टीप्लाई है, ठीक है। 2,2 मेंटली भी कहते 4, क्या 4, 3, मतलब मल्टीप्लाई 3 × 3 9, पूरा ऐड कर दिया 13, क्या आया 13, और ऑर्डर क्या है, ये 1,1 का है, 14 है, तुम लोग 13, कोई 13 बोला, मैं सुन लिया। ये 1,1 का है कि नहीं आया, एक ही रो और एक ही कॉलम, समझ गए हो। अब 2/2 पे चलते हैं, 2/2 तो मना किया था आपने, 3/3 है, 2/2, 3/3, 4/4, जहां तक मैक्सिमम 3/3 ही आता है, ठीक है। अब देखो, अभी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कर रहे हैं, इसके बाद एक रेक्टेंगल होगा, एक स्क्वायर होगा, मतलब ऑर्डर अलग अलग होगा। तो हम कैसे करेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। एक हमने मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या है बताओ, 2/2। एक मैट्रिक्स और ले रहा हूं बी, 2/2। आसान के लिए 1, अरे यार हमें आती है 10 तक टेबल यार। नहीं वो अलग बात है। इसका देखो आरसी चेक करना है, क्या चेक करना है, आरसी नहीं CR, कुछ भी कर लो, नहीं होगा बेटा, अभी देखना चेंज कर दूंगा मैं, आरबीआर सेम कर लो, सीबीसी सेम कर लो, इसमें सेम कर दिया ना, बट हम मेथड नहीं, लेकिन हमें मेथड ना बोलो ना कि CR चेक करना है, CR चेक करना है, CR मतलब इसका C और इसका सेम है, अगर मैं उल्टा कर दूं तो नहीं आएगा, तभी तो प्रॉपर्टी वॉलेट नहीं करेगा, नहीं प्रॉपर्टी वॉलेट कर जाएगा, मैं भी दे रहा हूं, वो भी दूंगा मैं, एक एक करके, अरे भाई एक एक तो कर, मेरे पर होना चाहिए ना, मैं किसी का कुछ भी ले लूं। एक सेकंड बेटा सुन लो, गड़बड़ा जाएगा पूरा माहौल, ठीक है, रिदम बना, रिदम, ठीक है, रिदम पे रखो, पर 1 मिनट रुक जाओ। हाँ। हां ठीक है चलो, आंसर जो आएगा वो आएगा 2/2 का ही, यानी A और B जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, 2/2 का। मल्टीप्लाई करते समय हम क्या ध्यान देंगे, R × C, करे दिखाओ, अरे यार तो यार मैं तो एक बार करो, हो सकता है गलत हो, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ये A है, एक बार करो फिर हम देखते हैं ना, गलती होगा, गलत R1 पहले, फिर C1 अच्छा ये ऐड, फिर R1 C2 ऐड करो, क्यों तुम इंटर्न हो एक कॉन्सेप्ट चला इंटर्न वाला, ठीक है जल्दी करो भाई, मैं समझाता हूं, देखना। अच्छा इसके बाद ये भी होगा क्या कि सी की इसका वाला सी होगा, उसका आर होगा, तभी मैं तो चार आंसर क्यों, ये तो बड़ा गंदा है यार। अब बोलना नहीं, 2 मिनट सुनना, मौन। पहले आप R1 पकड़ोगे, आराम सुनना, और C1 से मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 प्लस 2 × 2 = 4, ये एलिमेंट बना A11, क्या बना। अब इधर वाले में R1 पकड़ोगे और C2 लोगे, क्या लोगे, C2, यहां ब्रैकेट बना देता हूं। अब 1 × 3 3 प्लस 2 × 1 2, R1 का काम खत्म। अब किसका आएगा बारी, R2 का, किसकी बारी, 3 1 = 3, 4 2 = 8, फिर 3 3 = 9 प्लस 4 1 = 4। यार आधा तो कर लिया तुम। अब हो गया क्या, 1 + 5 5 11 13, ये आंसर बना 2/2 का, 2/2
2 का। अभी मैं देता हूँ, अभी रुको। हाँ, एक देता हूँ और, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5। ये खोल। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी पे। हाँ बोलो बोलो, फिर से समझ, शोर मत करना है, समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। पेज नंबर बता दो प्लीज। तुम करो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स करो, 4 तक करो, 4 तक। अरे पेज नंबर, पेज नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, यहाँ तक करो, मैं समझाता हूँ, फिर वापस 5th पार्ट पे समझो। बहुत आराम से, बहुत आराम से समझना है। मैं 1,1 से बताऊं या 2/2 से बता दूं? हाँ ठीक है। वन, 2, 3, 4, ये है आपका ए। क्या है? ए। मल्टीप्लाई करना है हमें बी के साथ, ये है बी। कुछ भी नंबर ले रहा हूं ताकि आसान रहे, 1, 1, 2, 1, ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन आसान हो। हमें मल्टीप्लाई करना होता है आरसी मेथड से, रो इनटू कॉलम। मल्टीप्लाई करेंगे आर सी, तो हम पहले इसका आर पकड़ लेते हैं, R1, ठीक है, और इसका कॉलम 1, कॉलम 1। अच्छा बताइए 1, 1 है ना, R1 और C1, 1, तो वैल्यू देगा A11। क्या देगा? दिमाग में देखिएगा, R1, ये जब मल्टीप्लाई करोगे, ये 1, 1 पकड़ लो, यहाँ A लिखो, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो किसका मिलेगा? A11 का मिलेगा। किसका मिलेगा? A11 का। बहुत अच्छे से समझना कैसे करते हैं। इसका एलिमेंट एक एक पकड़ो, 1 इंटू 1 प्लस, बीच में प्लस सब में लगाते हैं, 2 इंटू 2, 2 इंटू, ये 2 इंटू 1 मत कर देना, अभी मैं करने वाला था दिमाग में। तो 2 2 4, 2 2 4, ये पता किसका आंसर आया? A11 का वैल्यू आया 5। ठीक है, ओके, एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट, इसी R1 को पकड़ना है, लेकिन अब किसको पकड़ना है? C2 को, क्योंकि हमें सेकंड एलिमेंट लिखना है। A12 लिखना है। क्या लिखना है? यहां पे A12 आएगा ना, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 1, 2 इंटू 1, फर्स्ट रो का सारा काम आ गया। A11 की वैल्यू आ गई और A12 की वैल्यू आ गई। अब A21 की वैल्यू चाहिए। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 into 1, 4 into 2. हाँ मैं भूल जाऊंगा ऐसे। R2 अब 3 इंटू 1, 3 प्लस 4 इंटू 2, 8। अब आते हैं, या ये वैल्यू किसकी आई है? A21 की। अब A22 की चाहिए। A22 मतलब क्या? रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2, 3 इंटू 1, 4 इंटू 1। अब एक जोड़ लेते हैं, 5, 3, 11, 7, ये आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया, है ना। इसके सारे करो, अरे 5th के पहले तक करो। अब 5th वाला बताता हूँ कैसे होगा। मजा आया बर्क, हाँ 6 आंसर आने। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे यार, देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, है ना, ये देखो नोट, इफ यू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, इफ एंड ओनली इफ व्हेन द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये आप लिख भी सकते हो। सर हम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ जी सर, बस सर मैंने, बस सर क्लास ले रहा हूँ मैं, आपको 6 बजे करता हूँ कॉल, ये लाइव चल रही है, क्लास चल रही है। ओके सर। भूला हुआ ना, इसलिए कर रहा हूँ ध्रुव, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए इसमें। -3 -4 8 13 9 माइनस का है ना तो हाँ -3 -4 8 -3। अच्छा ये नहीं किया मैंने, ठीक है 8 10 9। अबे 10 कैसे आ गया? 4 plus 6 13 होता। 4 plus 13 10 होता है भाई। तो आया ही नहीं है।
अबे इसको और इसको करना। तो 3 into 3 9 नहीं होगा था। हाँ उसको दिया। हाँ ए स्क्वायर हुआ है ना, हो गया सर। ये ए स्क्वायर हुआ, फिर इसका ये बी स्क्वायर, सही है। ए माइनस बी, ठीक है, सही है। हाँ ठीक है, सही तो है। हाँ सही है। हाँ सही है। ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो ना, ये जीरो हो जाएगा। और कुछ कटने लायक है? नहीं, और कुछ कटने लायक नहीं है। देखो एक बोर्ड का क्वेश्चन, सारे कर लिए पहले, थर्ड पार्ट सारे कर लो। थर्ड पार्ट आपने सिखाया नहीं, हमने कर लिया। नहीं 3 कौन सा वाला 2/3 कर लिया ना? तब भी कर लिया। अरे यार सेकंड नहीं, थर्ड पार्ट तो कर ही लोगे। कर लिया। कर लिया ना, ये फिफ्थ पार्ट। ये भी करना है। हाँ देखो मैं यहाँ लिखता कर हूँ, देंगे यार, हलवा क्वेश्चन। देखो नहीं पहले तो तुम्हें ये एक चीज सीखनी है कि कौन सा ऑर्डर का बनेगा। मैं बता दूं। थर्ड का फिफ्थ पार्ट देखो, 2 1 3 2 -1 1, इसका ऑर्डर क्या है? 3:2 है ना, 3:2। और जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो है 1 0 1 -2, यही है ना। तो 2, 3, क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? कैसे? उसका 3 उसका 3 से क्या चेक करते हैं? CR चेक करते हैं। इसका C, इसका C और इसका R। पहले R ये क्या हो गया? अच्छा फिर और जब मल्टीप्लाई करोगे तो किस ऑर्डर का आएगा? 3:3, यानी जो AB का आंसर आएगा वो आएगा 3:3, यानी कि इसमें 3 3 के 9, यानी 9 एलिमेंट होंगे, है ना। कैसे करेंगे हम? पहले R1 फिर C1 ऐड कर देंगे सब, A11 दे देगा। क्या दे देगा? समझो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब ऐसे A12 की वैल्यू चाहिए तो R1 C2, फिर A13 की वैल्यू चाहिए R1 C3 और ऐड कर देंगे। क्या बात है, बहुत तेज पिकअप कर रहे हो तुम लोग। वो कलर ब्लू लिया ना। करो करो, एक बार कर लो बेटा, आप भी कर लो। आप कर लिए, तुम सारे पार्ट कर लिए इसके, करो फिर। स्पीड अप स्पीड, हाँ स्पीड अप स्पीड अप, फटाफट खींचो। करते हैं ना, कोई टेंशन नहीं है, करते हैं, कोई टेंशन नहीं। If you can't understand a question in blue, you are a wrong person. हाँ ये भी कह सकते हैं। अंडू ही खत्म हो गया सर। भगवान के साथ साथ बोर्ड भी कम मौके देता है। पढ़ लो। मैं तो ज्ञान बांट रहा था। एक कोचिंग फाइनल नहीं करी, दूसरी कोचिंग से ऑफर आ रहा है। क्या कर दिया? अच्छा माइनस माइनस भूल गया मैं भी। देखो एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक, आ गया। एक बार आंसर मिला लेना, सही की गलत आप सर करो। करते हैं। हाँ नहीं कर ले, ये सब लोग अटेम्प्ट कर लें, फिर मैं करता हूँ। हो गया भाई, बता दो जरा। आंसर एक बार देखो ना, मेरे को पता थोड़ी ना है। बता दे यार। 3 कहाँ से आ गया? 3 भाई बैक साइड से मिलाओ ना, बैक साइड से आंसर मिलाओ एक बार। हट जा यार। एक बार बैक साइड से आंसर मिलाओ ना। ब्लू से कर। अच्छा अरे blue से सेम कर। है सेम। हम सही है। अगर दो लोग का सेम आ रहा तो फिर सही होगा, बट दो लोग गलतियाँ भी कर सकते हैं। दो लोग कतई गलती नहीं कर सकते अगर वो हम दो हैं तो। हाँ ये सारे क्वेश्चन हम लोग कल नहीं PYB की इसमें से। देखो एक सेकंड देना यहाँ पे। 3 का 5th 3 कहाँ है ये?
जल्दी बोलना, रुका हूँ। क्वेश्चन लग गए। मैंने तुमसे बोला था ना 12th इजी है। हाँ, सही आया ना? बिल्कुल सही आंसर। अब समझो, नजरें अगर तुम लोग को आता है तो प्लीज आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, आप इधर, ठीक है। देखो ये है आपका R1, क्या है? फर्स्ट रो। जब आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे ना C1 से, तो वैल्यू देगा A11। एक बार रफ में दिमाग में, रफ में पेज में हम AB मैट्रिक्स को लिख लेते हैं कि होना क्या चाहिए था। A11 होना चाहिए, A12 होना चाहिए, A13 होना चाहिए, क्योंकि 3/3 का बन रहा है। A21 होना चाहिए, A22 होना चाहिए, A23 होना चाहिए, A31 होना चाहिए, A32 और A3। इसी पे तो वैल्यू है कि 3 क्रॉस 3। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो। अब ऐड करते चलेंगे, चलिए भरते हैं पहले। रो 1 कॉलम 1, तो 2 दिख भी नहीं रहा है, क्या क्या था इसमें? 1 था ना, थोड़ा मिटाते हैं यार इसको। -2 होना पहले का तो। रुक जाओ, ये मिटा लो पहले। मैं क्या लिखा, क्या था वैल्यू यहाँ पे? 1 था ना, नीचे नेगेटिव। -1 ना, ठीक है, ओके। तो ये है आपका C1। तो हमें क्या करना है? 2 × 1, 2 हो गया, फिर प्लस -1, यही ना, तो +1 आ जाएगा, क्या जाएगा? सिमिलरली अब आते हैं C2 पे। किस पे आते हैं? C2 पे। 2 0 है ना, +2, फिर R1 C3, R1 C3, 2 अभी केवल सिखा रहे इसलिए समय लग रहा है, जब सीख जाओगे तो मेंटली हो जाएगा। यहाँ से 2 1 जा 2, ये +1, ये आ गया आपका R1 की एंट्री आ गई। A11 A12 A3 A13 की सारी एंट्री आ गई। अब आते हैं R2 पे। किस पे आते हैं? R2 पे। R2 C1, R2 C1, 3 × 1, अच्छा कर लिए क्या? और ये -2 है ना। फिर इसी तरह से इसके 3 0 +4, उसी तरह से 3 और 2, 3 + 2। थोड़ा और ऊपर करते हैं इसको, मूव। सिमिलरली अब ये R3 C3, -1 और -1। एक सेकंड, -1 क्या हो गया? +1 हो गया।